अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था होम्योस्टेसिस का फीडबैक मैकेनिज़्म जो है वो कैसे रन करता है। ठीक है, अगर एक चीज़ जो है हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा है और हमारी बॉडी में उसकी मूवमेंट हो रही है या हमारी बॉडी में उसका इनटेक हो रहा है, तो हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसे कैसे बैलेंस करता है। आज हम लोगों ने वन बाय वन तीनों होम्योस्टेसिस की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करनी है। आज बेसिकली हम लोग जो हैं फोकस करेंगे ऑस्मो रेगुलेशन पे। हम लोगों ने होम्योस्टेसिस की 3 बेसिक टाइप्स पढ़ी थी, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं होती बल्कि प्लांट्स में और यूनिसेलुलर एनिमल्स जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, एयर में रह रहे हैं, सॉइल में रह रहे हैं, हर किसी में ऑस्मो रेगुलेशन लाजमी होगी। ऑस्मो रेगुलेशन जो है बेसिकली इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रेगुलेशन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्लस सोल्यूट्स विद इन अ सेल और बॉडी। अगर तो वो यूनिसेलुलर है तो उसके सेल की ही बात करेंगे हम। अगर ह्यूमन बॉडी है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो पूरी बॉडी में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन डेजिग्नेटेड होता है जिसने ऑस्मो रेगुलेशन करनी है। फॉर एग्जांपल इन आवर केस आवर किडनी एक्ट एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हो गई रेगुलेशन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स विद इन अ सेल और बॉडी। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर चूंकि वाटर एंड सोल्यूट्स की मूवमेंट आती है तो इसमें एक स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विच इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम एरिया ऑफ देयर हायर कंसनट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसनट्रेशन। यानी एक जगह अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वो वहाँ से उस एरिया में मूव करेंगे जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज दिस इज़ अ सेल और ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन सेल की निस्बत ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से मूव करेंगे एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। इस केस में हम इस टाइप की ऑस्मोसिस को कहते हैं एंडोस्मोसिस। एंडो मीन इनर, ठीक है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर एक सेल है उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन जो है कम है, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कम है, इंटरनल सेल के अंदर ज़्यादा है, तो वाटर कहाँ मूव करेगा? वाटर ने एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन मूव करना है। सेल के अंदर वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कम है तो सेल के अंदर से वाटर मूव करेगा टूवर्ड्स आउटसाइड। इस केस में ऑस्मोसिस को हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। एक्सो मीन आउटसाइड। देन हम देख लेते हैं कि जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है प्लांट्स में या एनिमल्स में, दोनों में, वो डिपेंड कर रही होती है उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे कि उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है किस टाइप का। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो सेल के साथ वाटर रिलेशन की बेस पे बनता है। यानी कि सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बाहर के हिसाब से क्या है उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो इन्वायरमेंट कैसा है। इस बेसिस पे हम जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसे हम डिवाइड करते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। फर्स्ट इज़ हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, सेकेंड इज़ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट एंड थर्ड वन इज़ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपो मीन्स लेस एंड टॉनिक का वर्ड जो यहाँ पे यूज़ हुआ है सोल्यूट्स के लिए। सेकेंड वन इज़ आइसोटोनिक। आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स solutes. Likewise, hyper means more and tonic means solutes. It means hypotonic is an environment in which less solutes are found and more water is found as compared to the cell. ये जितने भी इन्वायरमेंट हैं ये हम सेल के साथ कंपेयर करके इनकी कैटेगरीज डिसाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कंटेनर है या कोई भी इन्वायरमेंट है वहाँ पे सेल की निस्बत अगर बाहर सोल्यूट्स कम है और वाटर ज़्यादा है तो ये इन्वायरमेंट जो है ये मोस्टली ये वाटर ही होगा। जैसे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के रूट्स जो हैं वो सॉइल में क्या होते हैं, सबमर्ज होते हैं, और सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है।
तो सपोज़ करें कि वो जो वाटर है जिसमें रूट्स जो है सबमर्ज्ड हैं, उस वाटर के अंदर रूट्स की निस्बत सल्यूट्स की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जो वाटर है बाहर, ये इसका इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक मीन्स लेस सल्यूट्स एंड मोर वाटर। सेकेंड टाइप जो है दैट इज़ आइजोटोनिक। आइजोटोनिक में इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों में सल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेम होगी। फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और इंटरनल इन्वायरमेंट में सेम सल्यूट्स होंगे, ठीक है। सल्यूट्स एंड वाटर ये दोनों इक्वल होंगे बाहर और अंदर। थर्ड कैटेगरी आ जाती है हाइपरटोनिक मीन्स मोर सल्यूट्स एंड लेस वाटर। एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें सेल की निस्बत सल्यूट्स तो ज़्यादा हों बट वाटर लेस हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। यानी ये इन्वायरमेंट जो है, ये वाला सोल्यूशन जो है ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो होता है दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक जार के अंदर आप वाटर ऐड करते हैं और उसके अंदर आप शुगर ऐड करते जाते हैं और इतनी ज़्यादा शुगर कर देते हैं कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मज़ीद जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा। तो ऐसा जो कंसनट्रेटेड टाइप का सोल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा। और हाइपोटोनिक जो है ये ज़्यादा डाइल्यूट की तरफ जाएगा। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट वो होगा जो डाइल्यूटेड है, जिसमें वाटर कंसनट्रेशन तो ज़्यादा है सेल की निस्बत और उसके सल्यूट्स की कंसनट्रेशन इंटरनल सेल की निस्बत कम है। अब इन तीनों टाइप्स के इन्वायरमेंट में जो सेल है वो डिफरेंट वे में एक्ट करेगा। क्या होगा कि अगर कोई भी सेल, स्पेशली हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स का अगर इन्वायरमेंट जो है वो हाइपोटोनिक है यानी बाहर वाटर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो क्या होगा कि वाटर ने हमेशा मूव करना है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा? बाहर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस होगी बाहर से अंदर की तरफ। वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। इसकी वजह से क्या होगा कि सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, और सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा। सेकेंड केस में क्या है कि अंदर और बाहर दोनों जगह पे वाटर एंड सल्यूट्स मेंटेन है, उनकी कंसंट्रेशन सेम है। तो जितना वाटर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है उतना ही वाटर बाहर से अंदर की तरफ भी जाएगा। और ऐसे इन्वायरमेंट में, आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में, जो सेल है उसकी शेप, उसका साइज़ जो है वो सेम रहेगा या मेंटेन रहेगा, उसके साइज़ में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड कंडीशन है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के केस में क्या होगा कि बाहर वाटर कंसंट्रेशन कम है और सल्यूट्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। तो अंदर वाटर ज़्यादा होने की वजह से वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू द आउटसाइड। सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर की तरफ उसकी मूवमेंट होगी और इस केस में एज अ रिज़ल्ट सेल विल बी श्रिंकन, सेल श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, मैं समराइज़ कर देती हूँ। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ environment. There are three kinds of external environment with respect to the internal environment depending upon the availability of water. Hypotonic environment, isotonic environment and hypertonic environment. Hypotonic environment वो है जिसमें less solutes होंगे और water ज़्यादा होगा as compared to the internal environment. Isotonic environment वो होगा जिसमें water and solutes की concentration with respect to the internal environment same होगी. हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सल्यूट्स ज़्यादा होंगे, वाटर विल बी लेस एज़ कम्पेयर टू द इंटरनल इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में चूंकि बाहर वाटर ज़्यादा है अंदर कम है तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन, बाहर से अंदर जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एंडोस्मोसिस और एज ए रिज़ल्ट सेल जो है वो साइज़ उसका बढ़ेगा, स्वेल करेगा और टर्जिड हो जाएगा। अगर मज़ीद वाटर अंदर मूव करता जाएगा तो सेल बर्स्ट भी कर सकता है। आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इज़ द सेम इन बोथ इन्वायरमेंट तो साइज़ में और शेप में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मेंटेन रहेगा। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में चूंकि बाहर सल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कम है बाहर, तो अंदर वाटर ज़्यादा होने की वजह से वाटर मूव करेगा टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सेल
और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोस्मोसिस। इस केस में चूंकि सेल बाहर मूव कर गया है, वाटर बाहर मूव कर गया है सेल से, तो सेल श्रिंक कर जाएगा।